प्रभु यीशु के नाम में आप सभी बहन भाइयों को मेरा प्रेम भरा सलाम। और आप सभी का मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत समय के बाद जब प्रभु यीशु ने मुझे मौका दिया है तो मैं आज आपके साथ प्रभु यीशु के उस वचन को शेयर करना चाहता हूं जो आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने निराश नहीं करेगी, लेकिन आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन उस परीक्षा को पास करके प्रभु यीशु की उस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करेगी कि जब प्रभु यीशु कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी आओ मेरे साथ उस राज्य में सहभागी हो जाओ। तो प्रिय भाई बहनों, इससे हम पहले प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज का ये वचन जो तूने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा आप काम कीजिए, मुझे तैयार कीजिए, हम सबको तैयार कीजिए। मेरे जितने भी श्रोता आज इस वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु उनके जीवन में काम करना और उनको अपने न्याय के दिन के लिए तू तैयार करना। प्रभु यीशु, हम अपने जीवनों को, अपनी सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा कि इस वचन को जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक ये वचन ऐसा ही पहुँचे ताकि मेरे बहुत से लोग प्रभु अपने आप को यीशु मसीह तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको न्याय के दिन के विषय में अगर समझना है और न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है तो आपको ये वचन पूरा सुनना पड़ेगा। पूरा सुनिए, जब भी टाइम मिलता है, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप सब जानते हैं कि हमारा न्याय होगा। इब्रानियों 9:27 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों 9:27 में इस प्रकार से लिखा है, और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, न्याय हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, उसी न्याय की तैयारी के लिए आज का वचन आज आपको यीशु मसीह के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है कि जो कुछ यीशु ने कहा है हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लें। प्रियो, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग किसी बात को एक ही बार कह देते हैं और फिर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो बात एक बार कही जाती है, ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं होता, उसका बहुत प्रभाव होता। आपने देखा होगा कि हमारे माता पिता जब हम छोटे थे तो कहती तुमसे बोल दिया ना, अब बार बार नहीं बोलेंगे, तुम्हें ये नहीं करना है और करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, जानते ना। और प्रिय भाई बहनों, यीशु ने अपने इस सुसमाचार में कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने केवल एक बार कही है। क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि वो कौन सी बात है जो यीशु ने केवल एक बार कही है? क्या उसका महत्व है? प्रिय भाइयों बहनों, जब कोई किसी बात को एक बार कहता है या यीशु ने कोई एक बार कही है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है। प्रिय भाई बहनों, उनका बहुत बड़ा महत्व है, वह उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ वचनों पर मनन करेंगे। आप चाहे इसे संदेश बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं आपको अध्ययन दे रहा हूँ, आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, आपको शिक्षित करना चाहता हूँ कि इन वचनों को आप ध्यान से सुने और अपने आप को यीशु मसीह के न्याय के लिए तैयार करें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें केवल एक बार कही हैं, और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं क्योंकि उसे पता है मनुष्य लापरवाह है, वो बाइबल नहीं पढ़ता है, तो उसने कुछ बातें बार बार कही हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज आपने
प्रभु यीशु के इस वचन को पढ़ा? क्या आज आपने बाइबल पढ़ी? आज का विषय जो हमारा है वो है वन थिंग दैट जीसस सेड ओनली वंस। एक बात जो यीशु ने केवल एक बार कही है। अब उन चीज़ों को हम देखेंगे और मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर नोटबुक है तो इनको लिख लीजिए, क्योंकि जब आप इस वचन को सुन लेंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद आप दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको सुनने के बाद दोबारा नहीं सुनते तो मैं कहूँगा दोबारा सुनिए, क्योंकि आज ये वचन आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता है। बिकॉज वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट, ऑल वी आर काउंटेबल। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने वचन में, सुसमाचार में, इन दिनों में ज़्यादातर लोगों से कह रहा हूँ मेरे भाइयों और बहनों, 4 सुसमाचार पढ़िए। और इन 4 सुसमाचार में सबसे महत्वपूर्ण मत्ती 24 चैप्टर पढ़िए। ये मत्ती 24 अध्याय ऐसा है जो आपको इन अंतिम दिनों के लिए, कि यीशु ने कहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, जब मैं आऊँगा तो उसके समय कौन कौन से चिन्ह होंगे। आपने देखा होगा कहीं बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं, ज़मीन फट गई, लोग मर गए, बाढ़ें आ रही हैं। इस संसार का नेचर बदल चुका है, बेमौसम की बारिश है, सारा नेचर यानी इस संसार का नेचर बदल चुका है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का भी नेचर बदल चुका है। इसी कारण प्रभु यीशु आज आपको अपने वचन के द्वारा कुछ बातें जो उसने एक ही बार कही है उस पर अपना ध्यान खींचना चाहता है। अब यह आपके ऊपर है। अगर आप इसे गंभीरता से लेंगे, इफ यू विल टेक दिस सीरियसली, एंड आई एश्योर यू दैट यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको दिलासा देना चाहता हूँ, एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपने एक कुछ वचन जो यीशु ने एक बार कहे हैं, इन पर आपने मनन कर लिया, तो आप अपने आप को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार कर लेंगे। क्योंकि आप सब देख रहे हैं, जिसके मुंह से देखो कि समय कम है, देखो कैसा क्या हो रहा है, दुनिया में आग लग रही है, मर रहे हैं लोग। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली बात कही वो मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में प्रभु यीशु ने जो कहा है वो कहा है, इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो, यानी सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, परमेश्वर के राज्य की और उसके राइचसनेस, उसकी धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता में हमारी भारी धार्मिकता नहीं, अंदरूनी धार्मिकता। पुराना नियम जिसे हम बोलते हैं पुरानी वाचा, उसमें जो धार्मिकता थी बाहरी थी, बाहरी रूप से था। इसलिए प्रभु यीशु ने फकीर फरीसियों को मत्ती 23 में डांटा है और कहा है, तुम कटोरे और थाली को बाहर से मांजते हो लेकिन अंदर से नहीं। वो लोग बाहरी रूप से अपने आप को तैयार करते थे, जैसे आज भी बहुत से लोग हैं, हम सेवक लोग हैं, अपने आप को बाहरी रूप से तैयार कर रहे हैं, कलीसिया को भी बाहरी रूप से तैयार कर रहे हैं, प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में लग चुके हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, पहली चीज प्रभु यीशु ने कहा, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, उसके धार्मिक और राज की खोज करो। क्यों? और दूसरे वचन जो प्रभु यीशु ने कहा है वो आपको मत्ती 24 के 35 में मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है प्रिय भाई बहनों। वहाँ प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। आप समझे? यानी यीशु मसीह इस वचन पर एक बहुत बड़ा बोझ से कह रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूं, आकाश फट जाएगा, आकाश चला जाएगा, पृथ्वी टली जाएगी,
लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो बातें कभी नहीं टलेगी, यानी वो पूरी होगी। कहने का मतलब है हमारा यीशु मसीह सच बोलता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में, पौलुस ने जब प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, दमिश्क के रास्ते पे उसकी मुलाकात हो गई और पौलुस के जीवन में यीशु मसीह आ गया, तो तीतुस 1:2 में कहता है उस अनंत जीवन की आशा पर, है ना। आशा मीन्स होप, हमारी जो है होप इन फेथ मिनिस्ट्री मेरी है, उस अनंत जीवन की आशा पर। कौन सी आशा? कि जब हम अपने आप को तैयार कर लेंगे तो न्याय के दिन हम प्रभु यीशु के राज के लिए तैयार हो जाएंगे। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, बहुत पहले से ही कह दी है। आपने देखा होगा, आप इफिसियों 1:4 पढ़ेंगे तो लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के आज के इस वचन की योजना थी कि आपके पास ये वचन पहुंचे और आप अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करें। और ठीक इसी प्रकार से जब आप गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 एंड 19 वर्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कितनी सुंदर बात है। और ना वे आदमी है कि अपनी बात बदले, अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा है वो उसे पूरा ना करे। देखिए, हम झूठ बोलते हैं, वादा दे करके भूल जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलता नहीं है। उसने जो कहा है वो पूरा 100% पूरा होगा। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो आपको मत्ती 28 उसके 18 में मिलेगा। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु पर न्याय करने का अधिकार है। When we'll stand before Jesus Christ for the final judgment, उस समय यीशु अपने न्याय सिंहासन पर बैठा होगा और तब उसके पास हमसे ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं होगा। अगर आपको समझना है तो आप प्रिय भाइयों बहनों मत्ती 7 अध्याय उसके 21, 22, 23 पढ़ लेना कि उस समय क्या होगा। जब उनका ये हाल है तो आपका और हमारा क्या हाल होगा। समझ रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। तो आज हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी एक ही बार कही है। चौथी बात जो आपको मरकुस 8:36 में मिलेगा, मार्क 8:36 में। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात है, कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। If man gain whole world and loses his own soul, what shall be profitable? क्या वायदा होगा। आज इंसान पैसे के पीछे, इन सारी बातों के पीछे भाग रहा है। प्रिय भाई बहनों, जब आपको टाइम मिले तो आप 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 10 वचन के आगे पढ़ना। पहला चैप्टर वो पूरा पढ़ लेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। लेकिन वहाँ पे एक बात है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए है तो इस पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ना हम कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। और प्रिय भाई बहनों, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करने के बाद और सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाएगा, आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप बुद्धिमान हैं। एक और बात, 5वीं बात जो यीशु मसीह ने एक बार की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय भाई बहनों, इस बात को आप गांठ बांधकर अपने जीवन में ले लेना, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक ही व्यक्ति को याद करने के लिए बोला है। आप जानते हो कौन है? अपनी बाइबल में निशान ले लगाना। लूक का 17 चैप्टर है, उसका 32 अध्याय, लूक 70 चैप्टर एंड 32 वर्ष में लिखा है, लूत की पत्नी को याद करो, रिमेंबर लूथ्स वाइफ। क्यों? ये जो प्रभु यीशु ने एक एक बात कही है, सारी बातों को एक ही बार कही, इसका मतलब है कि जैसे लूत की पत्नी ने उन बातों पर विश्वास किया था, उनसे कहा गया था कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि सदोम और गमोरा को आग से नाश किया जाएगा और तुम पीछे घूमकर मत देखना, एक ही बार कहा था। लेकिन क्या हुआ? लूत की पत्नी ने विश्वास नहीं किया। हो सकता है आज आप भी सोचें, कह रहे ये तो एक ही बात कहा था प्रभु ने, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे बाद में। लेकिन प्रिय भाई बहनों, कल का कोई भरोसा नहीं है। जीवन आज है, आज ही पश्चाताप के साथ हमें अपना जीवन प्रभु यीशु को देना है।
और छठी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत महत्वपूर्ण कही है वो है यूहन्ना 3:3 में कि हमें नया जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब यीशु मसीह के पास निकोदेमस आया था, वो बहुत अच्छा इंसान था, रिलीजियस टीचर था, धार्मिक अगुवा था। आज के समय में समझ ले बिशप या पास्टर होगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा था कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्म लेगा, स्वर्ग में जाने की तो बात बहुत दूर की है, तू स्वर्ग का राज देख भी नहीं सकता। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, यीशु ने कितनी बार कही? केवल एक बार, केवल एक बार। प्रिय भाई बहनों, इन सारी बातों पर मैंने बहुत अध्ययन किया है। करीब 5-6 महीने हो गए इस अध्ययन को करते करते। अब मैंने इस 9वें महीने में इस रिकॉर्डिंग को शुरू किया है कि आपके पास वो वचन पहुंचे जो प्रभु यीशु मसीह आपके पास पहुंचा रहा है। प्रिय, ये बातें सारी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हम हल्के में नहीं लेना है। प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ सिखाने के लिए कहते हैं कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो बात मत्ती 24:35 में कहा है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। हेवन एंड अर्थ will pass away, shall pass away, but my word shall not pass away। मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना में बार बार कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं इन दिनों सबको ये कह रहा हूँ कि यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए। यीशु आपसे क्या सच कहना चाहता है, आपसे कौन सी बातें ऐसी कहना चाहता है जो न्याय के दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको यीशु मसीह के सामने निष्कलंक खड़ा करेगी। आगे बढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, ये बातें जो सच्ची हैं, अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में ले लिया तो ये बातें जो यीशु ने एक बार कही है आपके जीवन में इतना प्रभाव डालेगी कि वो आपको अविश्वास के अंधकार से रोशनी में लेके चले जाएगी और आप रोशनी में चलेंगे। और आप गा सकते हैं, चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में। प्रिय भाई बहनों, यीशु जगत की ज्योति है, परमेश्वर के वचन में प्रकाश है। भजन 119 उसके 130 में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कही, उसने केवल एक ही बात कही है जो आपको मैंने बताई है। प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु का, हमारे परमेश्वर का अस्तित्व है। उसने जो कुछ कहा है, मेरी बातें नहीं टलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा अस्तित्व है। मैं हूँ, मैं रहूँगा, मैं अनंत काल तक हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मेरी बातें कभी नहीं हटेगी। इब्रानियों 13:8 में क्या लिखा है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मलाकी 3:6 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। आई एम द लॉर्ड एंड आई डू नॉट चेंज। और मत्ती 11:28 में प्रभु इसलिए कहते हैं कि इन सारी बातों को याद करने के लिए मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, हमें इन सारी बातों पर ध्यान करना है। अब जो आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत सीरियस है। क्योंकि इन सारी बातों का जो आप तक ये पहुँची है, अगर आपने सुनने के बाद अपने जीवन में नहीं लिया तो न्याय के दिन प्रभु यीशु आपको क्षमा नहीं करेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु के वचन में है। इसलिए यीशु ने कुछ बातें जो एक बार कही और कुछ बातों को बार बार कही है ताकि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लें। प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यीशु ने जो भी कहा है वो बदलेगी नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेगी। अब इसके लिए एक उदाहरण मैंने लिया है, वो है न्यायाधीश का। आपने देखा होगा कि जब कोई न्यायाधीश किसी को मौत की सज़ा देता है, फांसी की सज़ा देता है, तो क्या कहता है? न्यायाधीश कहता है हैंग टिल डेथ। और उसके बाद जानते क्या करता है? वो जो कलम होती है ना जिस पर लिखता है उसको तोड़ देता है। इसके मतलब है प्रभु यीशु ने जो आज आपको वचन कहे हैं वो बार बार नहीं कहेगा। अब इस मिट्टी के द्वारा, इस मिट्टी के वो बर्तन से जो आवाज़ निकलकर आज तक पहुंच रही है, अब आपको तैयार होना है उस न्याय के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बार बार आपसे नहीं कहेगा। और जब उसने कहा टिल डेथ, हैंग टिल डेथ,
पेन तोड़ देता है, इट मीन्स दिस कैन नॉट बी चेंज, नहीं बदल सकता। और आपने देखा होगा जिसको फांसी की सजा दी जाती है वो बदलती नहीं। कोई ऐसा चांसेस होगा जब हो जाए। यीशु ने जो बातें एक बार कहिए वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, खास उस न्याय के दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय भाई बहनों, और भी बहुत सी बातें जो यीशु ने इस वचन के द्वारा एक बार कही, लेकिन कुछ बातें यीशु ने बार बार कही है। वो बातें कौन सी है उसे हम आने वाले वीडियो में, संदेश में सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करेंगे? तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ। आज मुझे पहली बार पता लगा है, तेरे सेवक के द्वारा हमें बताया गया है कि जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यीशु तूने एक बार कही हैं। मेरी सहायता कर यीशु कि इन बातों को अपने जीवन में लें, क्योंकि तू अनचेंजेबल गॉड है, तू बदलेगा नहीं। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ, ये मांगती हूँ। यीशु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जो कुछ यीशु ने कहा है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगा या बनाऊंगी, और अपने आप को मेरे प्रतिदिन के जीवन में न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूंगा या करूंगी। प्रभु यीशु, अपने लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर, और मेरे सारे पापों को प्रभु यीशु तू माफ़ कर। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। आपकी महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आपने अगर इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए तो निश्चित जानिए यीशु ने आपको क्षमा तो किया है, लेकिन इसके साथ आपको इन वचनों पर बार बार पढ़ करके, सुन करके लूत की पत्नी को याद करना है, ताकि आप न्याय के दिन भार न रह जाएं। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपको और अध्ययन चाहिए आप मेरे को कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 780-909-0645। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में और आपके चर्च में, आपके पास्टर के साथ बराबर बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।